ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है वो क्या है कि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो न्यूट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है भाई? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज़ है? प्रोटॉन। ये क्या चीज़ है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? एटम के शेल में। कहाँ मौजूद है? एटम के शेल में। तो ये क्या है? शेल। ठीक है, जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी शेल में मौजूद है, न्यूक्लियस से बाहर। ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है, जिस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और वो भी न्यूक्लियस में मौजूद है। ये दोनों मतलब न्यूक्लियस में मौजूद है। और न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर को, सेंटर ऑफ एन एटम, सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है। अब इसमें जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये तो एक स्ट्रक्चर आ गया एटम। अब दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। एक टर्म है एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो क्या है? Z। ठीक है, इसको Z से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है एटॉमिक नंबर की? कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom, the number of protons present in the nucleus of an atom is called as its atomic number. just सिर्फ लिख दो, is called as एटॉमिक नंबर। सही। अब ये जो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, सिर्फ ज़रा सा फ़र्क आएगा। क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम, जिस पे कोई चार्ज ना हो, एटम पे ही कोई चार्ज ना हो। आपने देखा है ना, सोडियम प्लस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, ये क्लोराइड आयन है। सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है।
ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, नेगेटिव आयन। तो इसकी बात हो रही है कि जब कोई चार्ज ना हो, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्योंकि बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, इसमें बराबर होती है। इसलिए आप चाहे प्रोटॉन काउंट कर लो या इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उनका एटॉमिक नंबर कहलाएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। क्यों, क्या बताया कि इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर, इन न्यूट्रल एटम क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बता रही समझ, है ना। तो आप एटॉमिक नंबर ध्यान में बिठा लेंगे, जो प्रोटॉन होते हैं वो ये एटॉमिक नंबर होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है। और ये याद रखना है कि अगर एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बराबर होती है, तो वो भी एटॉमिक नंबर ही कहलाता है। सही, मगर असल डेफिनेशन क्या, प्रोटॉन इसकी पहचान। सही है, तो नोट करें इसको। जिसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो एटम कहलाएगा। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आता। कैसे प्रूव होता है, कैथोड रेस से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव रेस से प्रोटॉन निकला, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होती है, फिर रदरफोर्ड जो है एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन करते हैं बोहर, फिर उसके बाद मज़ीद साइंटिस्ट आते जाते हैं और करेक्शन करते चले जाते हैं, और बेसिक जाते हैं तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी बताती है एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के बारे में 1803 में, 1803 में। ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर होता है 1929, मतलब 20वीं सदी में डिस्कवर होता है, 90s में डिस्कवर होता है, 19वीं सदी में, और वो 20वीं सदी तक चलता जाता है जो अभी चल रही है, और अभी 21वीं सदी आ गई। ठीक है, नोट कर लें, इसको लिख लें।